हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? GK 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले एक मंथ से हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते आ रहे हैं। एक के बाद एक टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा, बाद में हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा। राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ हमारा यह छठा या सातवां पार्ट है। तो यह वीडियो में भी आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है। तो जो स्टूडेंट्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो आज के इस वीडियो में नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य, पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट, तिल्लारी संरक्षण रिजर्व और पैगोंग त्सो नामक एक महत्वपूर्ण झील जो लद्दाख में स्थित है। यह सभी महत्वपूर्ण टॉपिक की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। क्या नागी नकटी बर्ड सेंचुरीज दोस्तों किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। बिहार के जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में राज्य के पहले राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव जिसका नाम रखा गया था कलरव, तो कलरव नामक यह राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया था बिहार में। कहां पर? यह नागी नकटी बर्ड सेंचुरीज में। एक बार फिर से पढ़ लो कि बिहार के जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में राज्य के पहले राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया गया था। नागी बांध और नकटी बांध दो अभयारण्य है जो एक दूसरे के इतने निकट है कि उन्हें प्रायः एक पक्षी क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। नागी बांध और नकटी बांध दो अभयारण्य है, इमेज में आप देख सकते हैं, जो एक दूसरे के इतने निकट है कि उन्हें प्रायः एक पक्षी क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। और यह नागी नकटी पक्षी अभयारण्य स्थानीय पक्षियों और सर्दियों के दौरान यूरेशिया, मध्य एशिया, आर्कटिक ध्रुव, रूस और उत्तरी चीन जैसे स्थानों से आने वाले प्रवासी पक्षियों की विविध प्रजातियों का पर्यावास रहा है। कहां कहां से दोस्तों यह नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में पक्षी आते हैं? तो देखो, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य स्थानीय पक्षियों और सर्दियों के दौरान यूरेशिया, मध्य एशिया, आर्कटिक ध्रुव, रूस और उत्तरी चीन जैसे स्थानों से आने वाले प्रवासी पक्षियों की विविध प्रजातियों का पर्यावास रहा है। यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख पक्षी प्रजातियों में इंडियन कॉर्सर, इंडियन सैंडग्राउज, येलो वॉल्टल्ड लैपविंग और इंडियन रॉबिन शामिल है। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है इंडियन रॉबिन। तो यहाँ यह नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में कौन कौन से प्रमुख पक्षी प्रजाति आपको देखने को मिलेंगी? तो याद रखना, इंडियन कॉर्सर, इंडियन सैंडग्राउज, येलो वॉटल्ड लैपविंग और इंडियन रॉबिन शामिल है। तो यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन कहां किया गया था? राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन कहां किया गया था? दोस्तों इमेज में ही आंसर छिपा हुआ है और मैंने आपको बता भी दिया। पढ़ो, कलरव बिहार फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया था? नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई में। और यहां पर एक टैगलाइन लिखी है, बहुत ही खूबसूरत है, पक्षी यदि संग है। क्या? पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। और नीतीश कुमार मतलब बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री। तो हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन कि नागी बांध और नकटी बांध किस राज्य में स्थित दो अभयारण्य है? तो नागी बांध और नकटी बांध बिहार राज्य में स्थित दो अभयारण्य है। और लोकेशन में आप मुझे बिहार बता सकते हैं क्या? ए ओके, ए बिहार है, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और यहां पर सिक्किम। क्लियर?
दोस्तों, गले में खरोंच होने की वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए क्षमा चाहता हूं। नागी बांध और नकटी बांध बिहार राज्य में स्थित 2 अभयारण्य है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आगे बात करें तो पौबी तोरा वन्य जीव अभयारण्य, यहां पर पढ़ो, पौबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। असम राज्य के किस जिले में? मोरीगांव जिले में। ब्रह्मपुत्र रिवर के दक्षिणी तट पर यह पौबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है। देखो, पौबी तोरा वन्य जीव अभयारण्य असम के मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और यहाँ एक क्षेत्र है गरंगा बिल, और यह क्षेत्र अपनी घासों के लिए प्रसिद्ध है। गरंगा बिल पवित्रा के दक्षिण में स्थित है और यह गरंगा बिल क्षेत्र अपनी घासों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सिनोडोन डेक्टिलॉन, वीपग्रास, वेटिवर, रेवेना घास, फ्राग्माइट्स कारका आदि शामिल है। तो आपने क्या याद रखा? पौबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में? असम राज्य में। किस जिले में? मोरीगांव जिले में। किस नदी के दक्षिणी तट पर? ब्रह्मपुत्र रिवर के दक्षिणी तट पर। और यहाँ एक क्षेत्र है गरंगा बिल क्षेत्र, यह पवित्रा के दक्षिण में स्थित है और यह क्षेत्र अपनी घासों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सेनोडोन डेक्टिलॉन, वीपग्रास, वेटिवर, रेवेना घास, फ्राग्माइट्स कारका आदि शामिल है। चलिए आंसर बताइए। गरंगा बिल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गरंगा बिल क्षेत्र एक खास प्रकार की घास के लिए प्रसिद्ध है, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यह पौबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या यह पौबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वनस्पतियों और जीवों के साथ साथ कुछ भौगोलिक विशेषताओं के समान सुविधाओं के लिए मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है? तो यह पौबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। आंसर बताइए। पौबी तोरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको 2 बार बता दिया। पौबी तोरा वन्य जीव अभयारण्य असम राज्य में अवस्थित है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे बात करें तो शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट, इमेज में आप देख सकते हैं। शत्रुंजय रिजर्व फॉरेस्ट पहाड़ी, शुष्क और पर्णपाती जंगल का एक हिस्सा है। यह एशियाई शेरों और तेंदुओं के साथ साथ नीले बेल जैसे शाकाहारी जीवों का घर भी है। पहाड़ियां शत्रुंजय नदी के तट पर स्थित है और जैनियों द्वारा पवित्र पहाड़ी मानी जाती है। क्या? यह शत्रुंजय हिल्स, यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे मंदिर भी अवस्थित है। तकरीबन 700 से 800 मंदिर। यह पालीताना गुजरात में अवस्थित है। पालीताना में दोस्तों यह शत्रुंजय जो हिल्स है, यानी कि एक पर्वत श्रृंखला है, उन पर जैन धर्म से संबंधित 700 से भी अधिक मंदिर बनवाए गए हैं। तो याद रखना, शत्रुंजय रिजर्व फॉरेस्ट पहाड़ी, शुष्क और पर्णपाती जंगल का एक हिस्सा है। यह एशियाई शेरों, एशियाटिक लायन और तेंदुओं के साथ साथ नीले बेल जैसे शाकाहारी जीवों का घर भी माना जाता है। पहाड़ियां शत्रुंजय नदी के तट पर स्थित है और जैनियों द्वारा पवित्र पहाड़ी मानी जाती है। यह तीर्थस्थल शत्रुंजय नदी के किनारे पालीताना गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर पर्वत पर स्थित है। इमेज आप देख सकते हैं, बहुत सारे मंदिर है वहां पर। मैं भी वहां पर गया हूं। पर्वत की चढ़ाई लगभग 4 किलोमीटर है। जैन शास्त्रानुसार यह तीर्थ शाश्वत तीर्थ माना जाता है। पुराने जमाने में इसे पुंडरीक गिरी कहते थे। क्या? यह पालीताना में जो शत्रुंजय पर्वतमाला है उसे पुराने जमाने में पुंडरीक गिरी कहते थे और शास्त्रों में इस महान तीर्थ के 108 नाम दिए गए हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी भारतीय संस्कृति की यह इंफॉर्मेशन कि यह तीर्थस्थल शत्रुंजय नदी के किनारे पालीताना गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर पर्वत पर स्थित है। पर्वत की चढ़ाई लगभग 4 किलोमीटर है। जैन शास्त्रानुसार यह तीर्थ शाश्वत तीर्थ माना जाता है। पुराने जमाने में इससे पुंडरीक गिरी कहते थे और शास्त्रों में इस महान तीर्थ के 108 नाम दिए गए हैं। चलिए, शत्रुंजय पर्वत श्रृंखला के बारे में जो मैंने आपको बताया
उन्हीं के आधार पर यह क्वेश्चन। शत्रुंजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो आपको गैस करना है। चलो पढ़ो। पुराने जमाने में इसे पुंडरीक गिरी कहते थे। जो दोस्तों शत्रुंजय पर्वत श्रृंखला है, पुराने जमाने में इसे पुंडरीक गिरी कहते थे। हाँ या ना? हाँ, तो बिल्कुल सही। पहाड़ियां शत्रुंजय नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, बौद्ध द्वारा यह पवित्र पहाड़ी मानी जाती है। दोस्तों बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा नहीं बल्कि जैनियों द्वारा यह पवित्र पहाड़ी मानी जाती है, तो यह कथन गलत हो गया। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 2 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और यह पहाड़ियां दक्षिण में खंभात की खाड़ी और उत्तर में भावनगर शहर से घिरी हुई है। जब ऋषभनाथ ने पहाड़ी के ऊपर अपना पहला उपदेश दिया तब इन पहाड़ियों को पवित्र किया गया था और ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। एक बार फिर से पढ़ो कि पहाड़ियां दक्षिण में खंभात की खाड़ी और उत्तर में भावनगर शहर से घिरी हुई है। जब ऋषभनाथ ने पहाड़ी के ऊपर अपना पहला उपदेश दिया तब इन पहाड़ियों को पवित्र किया गया था और ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। इमेज में आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ जब जैन धर्म से संबंधित बात आई तो जैन धर्म से एक अलग ही वीडियो बनाकर हमने हमारे चैनल GK 2020 पर अपलोड किया है। आपको अभी तक हमारे भारत देश के महत्वपूर्ण धर्मों के बारे में जानकारी नहीं है तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। वो भी दोस्तों हमारे हिस्ट्री के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ओके, हमारे हिस्ट्री प्लेलिस्ट में यह वीडियो आपको मिल जाएंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभनाथ। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर कौन थे? उनका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। यह 4 में से एक ही है। आगे बात करें तिल्लारी संरक्षण रिजर्व की। क्या? तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व। महाराष्ट्र वन विभाग ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित डोडामर्ग वन क्षेत्र के लगभग 29.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तिल्लारी संरक्षण रिजर्व, क्या तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। तो आपने याद रख लिया कि तिल्लारी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र वन विभाग ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित डोडामर्ग वन क्षेत्र के लगभग 29.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तिल्लारी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। और तिल्लारी संरक्षण रिजर्व के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह 38 किलोमीटर लंबा डोडामार्ग वन्यजीव गलियारा जो पहले था, यह डोडामार्ग वन्यजीव गलियारा है जो महाराष्ट्र में राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य को कर्नाटक के भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ता है। क्या? यह जो डोडामार्ग वन्यजीव गलियारा है वो 2 अभयारण्यों को जोड़ने का काम करता है, राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य और भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और यह भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। दोनों के बीच का यह गलियारा नाम है डोडामार्ग वन्यजीव गलियारा। और इसमें अक्सर हाथी और बाघ की आवाजाही को देखा जाता है। क्या? यह गलियारे में हाथी और बाघ की आवाजाही को आप देख सकते हैं। और तिल्लारी रिजर्व में अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हमारे भारत देश के किस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं उनसे जुड़े हुए 3 से 4 वीडियो हमारी GK 2020 चैनल के जियोग्राफी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो तिल्लारी संरक्षण रिजर्व यह 38 किलोमीटर लंबा डोडामार्ग वन्यजीव गलियारा है जो महाराष्ट्र में राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य को कर्नाटक के भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ता है। इसमें अक्सर हाथी और बाघ की आवाजाही को देखा जाता है। और तिल्लारी रिजर्व में अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आंसर बताइए। डोडामार्ग वन्यजीव गलियारा
निम्न में से किस दो वन्यजीव अभयारण्यों को जोड़ता है? निम्न में से किस दो वन्यजीव अभयारण्यों को जोड़ता है यह गलियारा? कहां पर ध्यान है आपका? यहां पर राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में और भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में, यह दोनों अभयारण्य को जोड़ने का काम करता है डोडा मार्ग वन्यजीव गलियारा। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। आगे बात करें तो पैगोंग त्सो झील, क्या यह पैगोंग त्सो झील लद्दाख संघ शासित प्रदेश में अवस्थित है और यह झील की कुछ खास बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। लद्दाख की पैगोंग त्सो झील भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच आमने सामने होने की साक्षी रही है। क्या एक तरफ हमारी इंडियन आर्मी है, दूसरी तरफ है चाइना आर्मी, यानी कि यह ऐसी झील जो दो देशों की सेनाओं के बीच एक विभाजित रेखा का काम करती है। लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पैगोंग झील विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील का नाम क्या है? तो आपको आंसर देना चाहिए पैगोंग झील। किस संघ शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख। याद रख लिया, पढ़ो। लद्दाख की पैगोंग त्सो झील भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच आमने सामने होने की साक्षी रही। लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पैगोंग झील विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान 12 सिर वाले हंस और ब्राह्मणी बतख आमतौर पर यहां देखे जाते हैं। यह पैगोंग त्सो झील में दोस्तों ग्रीष्मकालीन ऋतु में 12 सिर वाले हंस देखने को मिलते हैं और ब्राह्मणी बतख भी देखने को मिलते हैं। झील के आसपास के क्षेत्र में कियांग और मरमोट सहित वन्य जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती है। झील में बड़ी मात्रा में मछलियां हैं और विशेष रूप से शिजोपाइगोप्सिस स्टोलिजा, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है कि यह झील में बड़ी मात्रा में मछलियां पाई जाती है। दो प्रकार की मछलियां यहां पाई जाती है, शिजोपाइगोप्सिस स्टोलिजा और राकोमा लेबियाटा। एक बार फिर से पढ़ लो कि झील में बड़ी मात्रा में मछलियां हैं, विशेष रूप से शिजोपाइगोप्सिस स्टोलिजा और राकोमा लेबियाटा। लगभग 160 किलोमीटर तक फैली यह पैगोंग त्सो झील का 1/3 हिस्सा भारत में और अन्य 2/3 चीन में स्थित है। क्या मैंने आपको बताया कि पैगोंग त्सो झील दो देशों के बीच एक डिवाइडिंग लाइन भी है। 160 किलोमीटर तक फैली यह पैगोंग त्सो झील का 1/3 हिस्सा भारत में है और 2/3 हिस्सा चीन में है और झील की यात्रा करने के लिए एक इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है क्योंकि यह चीन भारतीय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है। यदि आप यह झील की परिक्रमा करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको परमिशन लेनी अनिवार्य है। देखो, झील की यात्रा करने के लिए एक इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है क्योंकि यह चीन भारतीय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है, LAC पर। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। पैगोंग त्सो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन, और कौन सा कथन सही वो आपको गैस करना है। पहला सेंटेंस, यह पाकिस्तान भारत के नियंत्रण रेखा पर स्थित है। पाकिस्तान गलत। यह चीन भारत की नियंत्रण रेखा पर स्थित है। यह विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। जी हां, खारे पानी की झील है, तो यह कथन सही। झील में बड़ी मात्रा में मछलियां पाई जाती है। 2 मछलियों के नाम भी मैंने आपको बताए, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 2 और 3 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो नोंगखिल्लेम वन्य जीव अभयारण्य, क्या नोंगखिल्लेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के पहले बांस के वृक्षों पर रहने वाले चमगादड़, जिनके पंजों के आंतरिक हिस्से चिपचिपे होते हैं, नोंगखिल्लेम वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। क्या
भारत के पहले बांस के वृक्षों पर रहने वाले चमगादड़ जिनके पंजों के आंतरिक हिस्से चिपचिपे होते हैं और नोंग खिल्लेम वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। इमेज आप देख सकते हैं। मेघालय के री भोई जिले में अवस्थित यह अभयारण्य पूर्वोत्तर भारत के सर्वोत्कृष्ट संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों, यह नोंग खिल्लेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य के री भोई जिले में अवस्थित यह अभयारण्य पूर्वोत्तर भारत के सर्वोत्कृष्ट संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। यह पूर्वी हिमालयी जैविक विविधता हॉटस्पॉट, क्या ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। नाम याद रख लिया, नोंग खिल्लेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में? मेघालय राज्य में। और यह उमरान, उमिंग, उमपुरथीह और उमरू जैसी नदियां और जल धाराओं से प्रवाहित है। क्या दोस्तों, यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोटी बड़ी नदियां भी बहती है। नाम है उमरान, उमिंग, ओमपुरथीह और उमरू जैसी नदियां और जल धाराओं से प्रवाहित है। अभयारण्य के दक्षिणी भाग में बीरबा नाम की एक प्राकृतिक झील भी मौजूद है। यह अभयारण्य रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, इमेज में आप देख सकते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन बाइसन और हिमालयन ब्लैक बियर जैसी विभिन्न जीव प्रजातियों का आश्रय और पोषण प्रदान करता है। एक बार फिर से यहां से देखो कि यह अभयारण्य में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। तो उमरान, ओमिंग, ओमपुरथीह और उमरू जैसी नदियां और जल धाराओं से यह अभयारण्य प्रवाहित होता है। अभयारण्य के दक्षिणी भाग में बीरबा नाम की एक प्राकृतिक झील भी मौजूद है। यह अभयारण्य रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन बाइसन और हिमालयन ब्लैक बियर जैसी विभिन्न जंतु प्रजातियों का आश्रय और पोषण प्रदान करता है। यहाँ मणिपुर बुश क्लेल, रूफस नेक्ड हॉर्नबिल और ब्राउन हॉर्नबिल जैसी दुर्लभ पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती है। कौन कौन सी? तो मणिपुर बुश क्वेल, रूफस नेक्ड हॉर्नबिल और ब्राउन हॉर्नबिल जैसी दुर्लभ पक्षी प्रजातियां भी इस अभयारण्य में पाई जाती है। मेघालय के अन्य संरक्षित क्षेत्रों में सिजू वन्यजीव अभयारण्य, नरपू वन्यजीव अभयारण्य, बाघमारा पीचर प्लांट अभयारण्य और नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। तो यह भी मैंने आपको बताया था, नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य के अन्य संरक्षित क्षेत्रों के नाम याद रख लीजिए। यहां पर ध्यान, सिंजू वन्यजीव अभयारण्य, नरपू वन्यजीव अभयारण्य, बाघमारा पीचर प्लांट अभयारण्य और नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी मेघालय राज्य में। चलिए आंसर बताइए। भारत के पहले बांस के वृक्षों पर रहने वाले चमगादड़ किस वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं? भारत के पहले बांस के वृक्षों पर रहने वाले चमगादड़ किस वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य में। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन, नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही बताइए। यह अभयारण्य रॉयल बंगाल टाइगर यहां पर पाया जाता है। जी हां, इस अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, यह कथन सही। यह पश्चिमी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यह कथन गलत है क्योंकि यह पश्चिमी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत नहीं आता है। मैंने आपको बताया यहां पर, यहां पर देखो, यह पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। और यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन में बताया पश्चिमी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है, कथन गलत। यह मेघालय के री भोई जिले में अवस्थित है, यह कथन बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही, तो 1 और 3 नंबर का कथन सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। हमने तकरीबन 5-6 महत्वपूर्ण अभयारण्य, नेशनल पार्क की बात की। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।